हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो सेगमेंट का एक बहुत ही कॉमन टॉपिक रखा है। एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होता है लोगों में, दैट इज़ चोरी, लूट और डकैती, और साथ ही साथ एक्सटॉर्शन। अब मैं आपको इस वीडियो में कुछ चार एग्जाम्पल देता हूँ, तीन चार एग्जाम्पल, उसमें हम लोग फ़र्क समझने की कोशिश करेंगे, बाद में हम वीडियो की ओर चलेंगे। पहला एग्जाम्पल, ए होता है, ए बी के घर जाता है। बी के घर पर उसे एक रिंग मिलती है। वो रिंग बी को नहीं पता होता कि उसकी रिंग ए ने देखी। ए उसके घर से वो रिंग उठा लेता है और अपने घर वापस आ जाता है बिना बी को बताए। बी को नहीं पता होता कि उसके पोजेशन से वो रिंग जा चुकी है और उसके पास से वो रिंग ले जाता है। तो इसे आप लोग क्या कहेंगे? इसे अक्सर लोग कह देते हैं कि रिंग लूटी गई। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि चार लोग गए, एक बैंक में पहुंचते हैं। बैंक में जाके सबको गन पॉइंट पर डराया, बैंक मैनेजर को डराया। उसके बाद वहां से बैंक से काफ़ी सारा कैश उठा लिया, कैश उठाकर अपने वैन में भर लिया और उसके बाद वो लोग वहां से चले गए। अगले दिन न्यूज़पेपर में क्या छपता है कि बैंक में चोरी हुई। तो क्या ये चोरी है? थेफ्ट है? नहीं, ये चोरी नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि पाँच या पाँच से माना छः लोग हैं, छः लोग रात को एक किसी पॉलिटिशियन के घर में घुसते हैं और वहाँ सबको गन पॉइंट पर डराते हैं और उनके यहाँ से घर का जितना सामान होता है सारा लूट कर अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन न्यूज़पेपर में क्या छपता है? एक्सटॉर्शन हुआ या फिर चोरी हुई। तो क्या ये भी चोरी थी? नहीं थी। अब हम लोग इन चारों चीज़ों में डिफरेंस समझते हैं, जो कि आम आदमी को लगता है चारों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, पर ये एक्चुअली सेम नहीं होती। इन चारों चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो आज मेरे पास ये आईपीसी है। आईपीसी में से हम लोग पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका मतलब समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं थेफ्ट पे। थेफ्ट मिलता है सेक्शन 378 आईपीसी में। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. तो चोरी का मतलब क्या हुआ? चोरी का मतलब ये हुआ कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के पास से उसकी कोई भी चीज़, यहाँ पर एक ही इंसान होगा या कुछ इंसान हो सकते हैं, लेकिन चोरी का क्या होता है? चोरी में भय नहीं होता, चोरी के अपराध में डर नहीं होता। एक सिंपल सी बात है, किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति के पोजेशन से मतलब उसके पास कोई चीज़ थी, उसके पोजेशन से कुछ चीज़ निकाल ली, अपने साथ ले गया बिना उसे बताए और उसकी परमिशन के बिना, तो ये चोरी होगी। इसके लिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग छोटी सी बात बताता हूँ। सपोज कीजिए ए और बी दोस्त हैं। ए बी के घर जाता है। बी के घर पे वो बी ने अपने घर में बार बना रखा है, वो बार में जाता है। उसके बाद वैसे तो वो दोस्त हैं, बी नहाने गया हुआ है, ए उसकी बार में से एक ड्रिंक की बोतल उठाता है और उसे बिना बताए अपने साथ घर ले जाता है। तो क्या ये चोरी होगी? ये चोरी होगी लीगली, क्योंकि बी को बिना बताए उसके पोजेशन में से, ये लॉ नहीं देखता कि दोस्त हैं क्या हैं, उसको बिना बताए उसके पोजेशन में से, उसके बार में से ड्रिंक की बोतल अपने साथ जो एक घर ले गया है, उसे भी चोरी कहा जाएगा। फिर सेकंड समझते हैं, अगर ये चोरी है तो फिर डकैती क्या है? डकैती समझते हैं। डकैती डिफाइंड है सेक्शन 391 इंडियन पेनल कोड के। आईपीसी का सेक्शन 391 में एक बार शॉर्ट में रीड करता हूँ। When 5 or more persons conjointly commit or attempt to commit a robbery, or where the whole number of persons conjointly committing or attempting to commit a robbery and persons present and aiding such commission or attempt amount to 5 or more, every person so committing, attempting or aiding is said to commit डकैती। देखिए फ़र्क क्या हुआ। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जो वो केस हुआ था जहाँ पर 5 या 6 लोग रात को एक पॉलिटिशियन के घर में घुसे, सबको गन पॉइंट पर डराया, उनके घर का सामान अपने साथ ले गए, उन्हें डराकर, उन्हें धमकाया, डराया, मार पिटाई भी हो सकती है इसमें, और साथ में अपने सामान ले गए। यहाँ पर क्या हुआ? चोरी में कोई भी डर का एलिमेंट नहीं था। दूसरे के पोजेशन से आपने बिना बताए चीज़ गायब कर दी, वो चोरी थी। डकैती में डर का एलिमेंट है। 5 या 5 से ज़्यादा लोग आए, डराया, उसके बाद कुछ ले गए, ये डकैती होती है। तो चोरी और डकैती में आपको फ़र्क समझ आ गया। चोरी में डर का एलिमेंट नहीं होता, आप दूसरे के, सिंपली बात है, पोजेशन से बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी जानकारी के चीज़ गायब हो गई।
तब चोरी होती है। और डकैती जब सामने सामने डर के बेस पर किसी के पोजेशन से कोई चीज़ ले जाई जाए तब उसे हम डकैती कहेंगे। तो आप लोगों ने थेफ्ट और डकैती के अंदर तो डिफरेंस दोनों के बीच में समझ लिया। अब हम इसके आगे चलते हैं। दो मेन चीज़ें बची हैं, एक्सटॉर्शन और रॉबरी। इसे हम बहुत ध्यान से समझेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक्सटॉर्शन सेक्शन 383 आईपीसी में डिफाइंड है। पहले मैं इसे रीड कर देता हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या हुआ? आपने हसीना पारकर कई लोगों ने मूवीज देखी होगी, या कई मूवी में दिखाते हैं कि पहले जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते थे वो एक्सटॉर्शन करते थे, एक्सटॉर्शन रैकेट पकड़े जाते हैं। एक्सटॉर्शन में क्या किया जाता है, अगर एक इंसान दूसरे इंसान को किसी इंस्टेंट भय में डाले कि अगर तूने मेरा ये काम नहीं करा या ये प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करी या फिर अपनी कोई ऐसे पोजेशन से कोई चीज़ मेरे पास ट्रांसफ़र नहीं करी जिसे मैं अपने लिए अपने यूज़ के लिए उसे क्रिएट कर लूँ या अपने लिए इस्तेमाल कर सकूँ, तब वो एक्सटॉर्शन होता है। मैं आपको इसके दो एग्जांपल दे देता हूँ कि ए और जेड हैं दो लोग। ए जेड का बेटा है बी। ए जेड के बेटे को बी को कहीं एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में डाल देता है, किसी एक कमरे में बंद कर देता है और जेड से कहता है कि तुम्हारे बेटे को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या फिर उस बंद कमरे से मैं तब तक नहीं निकालूंगा जब तक मेरे पास तुम अपना एक प्लॉट या अपनी कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं कर दोगे। ये एक्सटॉर्शन है। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल सा। ए एक न्यूज़पेपर एडिटर है, उसके हाथ में पावर है न्यूज़पेपर में न्यूज़ छापने की। वो जेड को, जेड उसका एनिमी है, वो जेड के खिलाफ एक कोई घटिया न्यूज़ कोई पब्लिश कर देता है या कोई झूठी न्यूज़ पब्लिश कर देता है और जेड को कहता है कि ये न्यूज़ मैं पब्लिश करूँगा, अगर चाहते हो कि कल सुबह के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ पब्लिश ना हो तो अपनी ये गाड़ी मेरे नाम करो या अपना ये प्रॉपर्टी, अपना ये प्लॉट मेरे नाम करो। ये एक्सटॉर्शन है। अब समझते हैं रॉबरी क्या होता है। रॉबरी को ध्यान से समझिएगा, रॉबरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रॉबरी डिफाइंड है सेक्शन 390 आईपीसी के में। रॉबरी क्या होता है मैं आपको पहले रीड करता हूँ। चलिए मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। रॉबरी में सिंपल सी बात है, रॉबरी की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है, बस जो थेफ्ट है और एक्सटॉर्शन है वो ही रॉबरी बन जाते हैं। दो केसेस होते हैं रॉबरी में, दो डेफिनेशंस दी गई हैं सेक्शन 390 में कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन ही रॉबरी बन जाते हैं। अब हम समझते हैं दो सिचुएशंस की। पहले समझते हैं थेफ्ट रॉबरी कब बना। थेफ्ट कब रॉबरी होता है? थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन कमिटिंग द थेफ्ट the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint। कोई चोरी करने गया किसी के घर पे, उसके घर से उसे चुराना है, लेकिन अब उसने अपने पोजेशन में भी ले लिया। ए बी के घर जाता है, बी की रिंग उसे बिना बताए उसने अपने पोजेशन में रख ली, अपनी जेब में रख ली। सडनली बी को पता लग गया, बी आता है, ए ने उसे साफ साफ कहा कि या तो ये रिंग मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, सही है, या फिर उसे अचानक से धमकी दी कि सडनली मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे तेरी डेथ कॉज हो सकती है। यानी उसने कोई ऐसी धमकी दी, मैं गोली चला दूंगा या चाकू चला दूंगा, कोई भी ऐसा हर्ट कॉज करूंगा जिससे तेरी डेथ भी कॉज हो सकती है। सडनली अगर डेथ के, या उसने उससे ये कह दिया कि अगर ये रिंग नहीं ले जाने दी तो मैं तुझे इस घर में हमेशा के लिए बंद कर दूंगा या मतलब बंद करके चला जाऊंगा। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या कोई ग्रीवियस हर्ट, गहरी चोट, या फिर ऐसी कोई हर्ट जिससे डेथ भी कॉज हो सकती है, अगर कोई सडनली ऐसी धमकी देने के बाद चोरी करे तब थेफ्ट ही रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी सेक्शन 378 के साथ हम लोग तब सेक्शन 390 रॉबरी भी रीड करते हैं पनिशमेंट देने के टाइम पर। अब समझते हैं सेकंड की एक्सटॉर्शन रॉबरी कब होता है। एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death। सिंपल सी वही बात है कि पहले एक्सटॉर्शन के केस में क्या हो रहा था, ए जेड के पास गया,
जेड से कहा कि तेरा बच्चा मेरे पास, मैंने उसे वहाँ बंद कर दिया है, उसे मैं तभी छोड़ूंगा जब तू अपना ये प्लॉट या अपनी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करेगा। ठीक है, बच्चा तब प्रेजेंस में नहीं था, केवल ए और जेड के बीच में बात हो रही है। अब ए पहुंच जाता है जेड के पास और ये कहता है कि मैं तुझे, ये पिस्टल है, मैं तुझे जान से मार दूंगा, इसी पॉइंट तुझे शूट कर दूंगा, या फिर मैं तेरे पैर पे गोली मार दूंगा, या कोई भी ऐसा काम करूंगा जिससे तुझे ऐसी हर्ट कॉज होगी जिससे या तो तेरी डेथ कॉज हो सकती है या वो ग्रीवियस हर्ट में फॉल करेगा, या फिर वही पहले वाला एग्जाम्पल कि तुझे यहाँ बंद करके चला जाऊंगा, किसी को पता नहीं होगा, सही है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दूंगा। इन तीनों में से अगर कोई सामने सामने मुंह पर बोल के प्रेजेंस में जो ऑफेंडर है, जो एक्सटॉर्शन कर रहा है, वो भी वहाँ पे मौजूद है, और जिस बंदे को इस फेयर में डाला जा रहा है, जिसके खिलाफ एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, वो भी वहाँ पे मौजूद है, और केवल उन दो के बीच बात होती है आमने सामने, और तब कहा जाता है कि अगर मेरे नाम ये प्रॉपर्टी नहीं करी, या ये मेरे नाम नहीं करा, सही है, या मेरे को ये पैसा ट्रांसफ़र नहीं करवाया, इंस्टेंट फेयर में उसे डाला जाता है, तब एक्सटॉर्शन ही रॉबरी होता है। तो आपने आज चारों में, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने चारों चीज़ों में बहुत कॉमन सी लगती हैं, थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन और डकैती, पर चारों में आपने आज उम्मीद करता हूँ कि अंतर समझा होगा। थेफ्ट क्या है? जब केवल सिंपली बिना किसी को बताए पोजेशन से कोई चीज़ अपने साथ ले गया, थेफ्ट है। एक्सटॉर्शन क्या है? किसी को फेयर में डाला या किसी उसके नोन के थर्ड पर्सन को फेयर में डाला कि मैं ये कर दूंगा वरना ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर। डकैती क्या है? जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग गए, इंस्टेंट फेयर में डाला किसी चोट पहुंचाने के या चोट पहुंचाई और तब सामने से लूटपाट करके ले गए, वो क्या है? डकैती। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, रॉबरी। रॉबरी कब होती है? या तो थेफ्ट ही रॉबरी है, जब चोरी करते टाइम सामने वाले को डर में डाला, और एक्सटॉर्शन ही रॉबरी होता है जब उसकी प्रॉपर्टी को अपने लिए, अपने यूज़ के लिए कन्वर्ट कराते टाइम उसे इंस्टेंट फेयर में डाला। तो अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली और आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है, उस पर मेरे को कोई भी टॉपिक समझना है तो DM कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।